दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम, आचार्य शिवम आपका सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के विषय में जिसमें लोगों को लगता है कि ये रोग ठीक होने वाला हमारा है ही नहीं। और वाकई जो माहौल है इस टाइम पर, जो डॉक्टर्स ने माहौल बना रखा है कि ये रोग तो ठीक होगा ही नहीं, डराते रहते हैं, आपको लूटते रहते हैं, खूब हर दिन आपका पैसा लूटते हैं, आपका परिवार लूटते हैं। और कुछ टाइम बाद तो मैं कहता हूं कि मैंने ऐसे पेशेंट से देखे हैं, मिला हूं उन पेशेंट से जिनका परिवार लुट चुका है लिटरली, मतलब घर में कुछ है इनके पास, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनका सब कुछ हड़प लिया। ऑलमोस्ट आप ये मानिए सब कुछ हड़प लिया, खत्म कर दिया सब कुछ, कुछ नहीं बचा जेब में उनके। और तब भी वो रोगी हैं। चलिए हम मानते हैं कि ठीक है, हमने ये कहा कि आप सब कुछ ले लो हमारा, सब कुछ खरीद लो हमारा, लेकिन हमको ठीक तो कर दो एटलीस्ट। भाई आपने सब कुछ ले भी लिया, सारा सब कुछ लुट भी गया, फिर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण तो ये है कि रोग हमारा ठीक हो ही नहीं पा रहा है। तो हमको रोग को ठीक करना है बेसिकली। वो रोग है हृदय रोग। देखिए लाखों लोग, मैं कहता हूं लाखों लोग, लिटरली मैं आई एम टेलिंग यू कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका हृदय रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, और खूब दवाइयां खाते हैं, खूब मेडिसिन खाते हैं, खूब सारे इंजेक्शन लगवाते हैं, सारे उपचार करते हैं, लेकिन फिर रोग ठीक नहीं होता, रोग ठीक नहीं हो पाता उनका। तो देखिए अब ये मानिए, आप इसको इस तरह समझिए बात को, जैसे कि सपोज कीजिए कि क्या अगर मैं सीएम ना बन पाऊं तो क्या कोई सीएम बन नहीं सकता? अगर मैं सीएम ना बन सकूं तो क्या कोई सीएम नहीं बन सकता? अगर मैं किसी कॉलेज में टॉप ना कर सकूं तो क्या कोई टॉप नहीं कर सकता? अगर मैं कोई भी काम ना कर सकूं तो क्या कोई भी काम नहीं कर सकता? अगर मैं निठल्ला हूं, अकर्मण्य हूं, कोई काम नहीं करता, तो क्या सबके सब निठल्ले अकर्मण्य हैं? ऐसा कहना गलत है ना। तो अगर आप पर ये रोग ठीक नहीं होता, इंग्लिश वालों पर, स्पेशली एमबीबीएस डॉक्टर्स पर अगर ये रोग ठीक नहीं होता, तो क्या ये ठीक हो ही नहीं सकता? गलत बात है। देखिए एमबीबीएस पैथी जो है वो काम करती है इमरजेंसी के लिए। मैं हमेशा वाली बात कहता हूं, इमरजेंसी में इंग्लिश मेडिसिन का प्रयोग कर लीजिए, कोई शक नहीं, संदेह नहीं है। लेकिन क्या अगर आप पर हृदय रोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप पर लिवर किडनी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप पर मनोरोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या कोई और रोग ठीक नहीं हो पा रहा, तो क्या वो रोग किसी पर ठीक नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है ना, गलत बात है। तो आप ये दुष्प्रचार करते हैं इस चीज का। आप ये कहिए कि हमारे बस की ठीक करना नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम ठीक कर सके, इसको ठीक सिर्फ आयुर्वेद कर सकता है, योग कर सकता है। लेकिन वो बात आप स्वीकार नहीं करते हो। आप स्वीकार करवाने वाली भावना तो अपने अंदर लेके आओ कम से कम, तब तो लोग बोलेंगे। लेकिन आप क्या समझते हो? आप अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हो। आप ये कहिए स्पष्ट रूप से कि हमारे बस की नहीं है, हम पर ठीक नहीं हो सकता, ये रोग सिर्फ और सिर्फ ठीक होगा तो आयुर्वेद में ठीक हो पाएगा। आप ये बात स्वीकार नहीं करते हो। आज इस प्रमाण लेके आए हो, मेरे पास प्रॉपर प्रमाण है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कहीं दूर मत जाइए, मैं रिपोर्ट्स की प्रॉपर इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। देखिए एक हमारे पास पेशेंट आती है, हमारे शिकारपुर से ही है, जहां मैं रहने वाला हूं। इनकी रिपोर्ट 4 अगस्त को हुई थी, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आपको। 4 अगस्त को इनकी रिपोर्ट लिपिड प्रोफाइल हुआ था। लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं जिसमें आपका हृदय आता है बेसिकली, ठीक है। इनका जो कोलेस्ट्रॉल था उस टाइम में 231 था, और आज इनका कोलेस्ट्रॉल है 192 बैलेंस्ड। ट्राइग्लिसराइड्स 244 थे, आज 122 है बैलेंस्ड। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल था 39, आज है 47 बैलेंस्ड। एलडीएल था 169, आज है 131। हल्का सा इसमें वेरिएशन है, इसको भी हम ठीक कर देंगे। वीएलडीएल के पास था 48.80, आज है 244.40। इनके पास कोलेस्ट्रॉल एसडीएल का जो रेशियो था वो था 5.92, और आज है इनका 4.09 बैलेंस्ड। ये तो बात की हमने इनकी हृदय की रिपोर्ट्स की, सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ सम्यक हो चुका है। इनको तो विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो ही पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन्होंने तो कहा था मुझसे इस बात को, बोले भैया मुझे यकीन नहीं इस चीज पर, लेकिन मैं दवाइयां खा रही थी इस बात को। घर में पति रहते हैं तो पति को विश्वास नहीं था, बिना पति की परमिशन लिए, बिना कुछ भी किए, बस उन्होंने ये सोचा कि शिवम भैया ने मुझसे कहा है तो मुझे काम करना है। बस सीधा दवाइयां मंगवाई बच्चे से और उनको खाना शुरू कर दिया बिना पति को बताए। आप ही सोचिए, इतनी श्रद्धा जब अगर किसी की हो तो काम क्यों नहीं होगा। एक और बात करते हैं, यूरिक एसिड था इनका 4 अगस्त को था 6.7, 6.7 था, और आज है इनका 4.1, बैलेंस हो गया यूरिक एसिड। तो क्या किसी के अंदर पावर है ऐसे ठीक करने की? और कितना टाइम था? देखिए 4 अगस्त को रिपोर्ट हुई थी पहली वाली,
और 2 सितंबर में रिपोर्ट हुई दूसरी वाली, मतलब पहले में इतना डिसबैलेंस था और इसमें और करीब 7 वर्ष पुराना रोग हो चुका है इनको। 7 साल से इनको ये समस्या है हार्ट की, और अब देखिए सिर्फ 1 महीने में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसा आराम भी आयुर्वेद से मिल सकता है। किसी के अंदर शक्ति हो मुझे बता दीजिए, किसी में शक्ति नहीं है, आयुर्वेद को अपना लीजिए, सबसे अच्छा माध्यम है। और किसी को कोई समस्या इस टाइप की होती है, कोई रोग किसी को होता है किसी प्रकार का, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे आपका रोग भी मैं ठीक कर पाऊंगा और मुझे बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिल पाएगा। ऐसी ही कामनाओं के साथ आपका जीवन शुभ हो, सुखी हो और संतुष्टि जीवन को जिए, ऐसी मेरी आप सभी से आशा है, प्रार्थना है। नमस्ते।